हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली न्यूज़पेपर वोकैब। फ्रेंड्स, आज हम फिर से कुछ वर्ड्स न्यूज़पेपर्स के डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे वर्ड हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप इन वर्ड्स को आप फॉलो कीजिए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है किल, डिस्ट्रॉय और रिमूव ए लार्ज पोर्शन ऑफ। तो डेसिमेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मारना या बर्बाद करना, यानी कि इसका हिंदी में मीनिंग होता है बर्बाद करना। इसका सिनोनिम्स होता है एनहिलेट, डिस्ट्रॉय या फिर क्रश करना। एनहिलेट आप याद रखिएगा क्योंकि जो एनहिलेट है ये अभी नया वर्ड है और हर जगह न्यूज़पेपर्स वगैरह में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो किसी चीज़ को बर्बाद करना या किसी चीज़ को नष्ट करना, इसके लिए एनिलेट का वर्ड भी एनिलेट भी यूज़ किया जाता है। इसका रूट वर्ड देखिए, इसमें लिखा हुआ है वर्ड में डेसीमेट में डेसी है। तो डेसी मतलब होता है 1/10, ठीक है, यानी कि 10वां भाग। तो डेसी का मतलब होता है, डेसी का मतलब ही होता है 10th। अगर आप जब भी कहते हैं कि 1/5, 1/5 मतलब आधा, और 1/10 मतलब एक भाग का 10वां हिस्सा, यानी कि बहुत कम भाग। तो एक भाग का 100वां हिस्सा तो वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, लेकिन वो एक भाग का 10 भाग जब आप कहते हैं तो उसका मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा कम, यानी कि रिड्यूस ड्रास्टिकली, यानी कि वो कमता जा रहा है। तो डेसी आप या इसका जो रूट वर्ड है इसका याद रखिएगा। डेसी का मतलब होता है 1/10। तो 1/10 मतलब एक भाग का 10वां हिस्सा, मतलब बहुत कम कम वाला भाग। इसका निमोनिक्स इस तरह से हमने बनाया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है DECIMAT। तो डी से हमने बना दिया दिल्ली, और कीमेट है तो उसको बनाया क्रिमिनल। तो दिल्ली में हम जानते हैं बहुत सारे अभी क्रिमिनल घटनाएं हो रही है, तो आप उसको याद रखिएगा। दिल्ली में क्रिमिनल है, तो दिल्ली में क्रिमिनल होगा तो क्या करेगा, वो किसी चीज़ को बर्बाद करेगा, किसी चीज़ को हानि का पहुंचाएगा या किसी आदमी को परेशान करेगा। तो दिल्ली में क्रिमिनल है, तो डी कीमेट को आप क्रिमिनल बना दीजिए और डी से आप दिल्ली बना दीजिए, तो दिल्ली में क्रिमिनल है। इस तरह से आप निमोनिक से आप इसको याद कर सकते हैं। इसका सेंटेंस जो है पेपर में इस तरह से दिया हुआ था, सेंटर इज ट्राइंग टू डेसिमेट जुडिशियरी। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो उसमें इस तरह से आर्टिकल था कि सेंटर इज ट्राइंग टू डेसिमेट जुडिशियरी, यानी कि जो सेंटर है वो जुडिशियरी का जो मान है वो उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से एक आर्टिकल उसमें दिया हुआ था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब होता है डिजर्विंग हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट, जिसका मतलब होता है हिंदी में मीनिंग होता है घृणा योग्य, यानी कि सिंपल में कहेंगे इसका घृणा योग्य। जिस चीज़ को आप जिससे आप बात करना नहीं चाहेंगे या फिर या आपके लिए हेटफुल है। इसका सिनोनिम्स भी होता है लोथम या हेटफुल, ठीक है। ये लोथम जो है इसको आप याद रखिएगा, ये वर्ड भी आपको सुनने को मिल सकता है सामने। तो लोथम या हेटफुल, इसका नेमोनिक्स हमने इस तरह से बनाया था। देखिए यहाँ डेस है, तो आप केबल वर्ड में ही लिखा हुआ है केबल, तो डेस से आप दा याद कर लीजिए, पी से आप पिक्ट याद कर लीजिए, और केबल से आप केबल याद कीजिए। तो यहाँ पर जो निमोनिक्स है इस तरह से बन जाएगा, द पिक्ट केबल इज़ यूजलेस। जो आपने कोई केबल उठाया जो केबल यूजलेस है, तो वर्ड देखते साथ आपको याद आना चाहिए कि इसमें केबल लिखा हुआ है, तो जो केबल हमने उठाया वो यूजलेस है। अब उठाया आपको कैसे याद आएगा, पी से। तो पी का मतलब होता है पिक्ट और डेस से हो गया दा, तो द पिक्ट केबल इज यूजलेस। इस तरह से आप पूरा जो निमोनिक्स है इसको समझ लीजिए, वर्ड देखते साथ आपको इसका मीनिंग याद आ जाना चाहिए। इसका सेंटेंस इस तरह से दिया हुआ था, इन ए डेस्पिकेबल एक्ट द टेररिस्ट म्यूटिलेटेड द बॉडी ऑफ ए सोल्जर। अभी देखिए कुछ ही समय पहले या कुछ ही दिन पहले आप कहिए कि एक घटना जो है सामने आई थी और ये पेपर में भी आया था। काफ़ी दुखद घटना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारे एक सोल्जर जो है शहीद हो गए थे, और जो टेररिस्ट थे वो उनकी बॉडी के साथ उनको बॉडी को ख़राब करने की कोशिश करते। म्यूटिलेट का मतलब बॉडी को ख़राब करना या किसी तरह से उसको नुकसान पहुंचाना। तो टेररिस्ट जो है हमारे सोल्जर्स के बॉडी को म्यूटिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से ये सेंटेंस दिया हुआ था। आइए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोरेसिव। कोरेसिव का मतलब होता है रिलेटिंग टू और यूजिंग फोर्स और थ्रेट, ठीक है, यानी कि बलपूर्वक फोर्सफुली किसी चीज़ को आप लेने की कोशिश कर रहे हैं या धमकी दे करके या किसी को बलपूर्वक किसी चीज़ से मार के पीट के किसी चीज़ को लेने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसको आप कोएसिव कहेंगे।
इसका सिनोनिम्स होता है फोर्सफुली या वायलेंटली। ये दोनों काफ़ी कॉमन वर्ड है, फोर्सफुली या वायलेंटली। इसका निमोनिक्स हमने इस तरह से बनाया, देखिए कोएसिव है तो कोएसिव में ये ERCIV है, तो फोर्सिव, सी के जगह आप F लगा दीजिए तो कोएसिव का मतलब हो जाएगा फोर्सिव। और फोर्सिव का मतलब होता है किसी चीज़ को फोर्सफुली हासिल करना या किसी चीज़ को लेना, तो फोर्सिव आप याद कर लीजिए, कोएसिव से आप फोर्सिव, ये इसका आप याद हो जाएगा आपको। सेंटेंस इस तरह से दिया हुआ था, द सेंटेंस कोएसिव मेथड हैज़ वर्कड तमिलनाडु एंड केरला, द टू स्टेट्स दैट वर होल्डिंग आउट अगेंस्ट प्रेशर फ्रॉम न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अभी जो दो स्टेट है तमिलनाडु और केरला, किसी चीज़ के डिस्प्यूट में फंसे हुए थे, ठीक है, और जो कि सेंटर के जो फोर्सफुल जो वे है, जो बलपूर्वक जो सेंटर ने जो अपना फोर्सफुल वे यूज़ किया दोनों सेंटर्स को, दोनों स्टेट को शांत करने का, दोनों स्टेट के बीच के जो मसला है उसको सुलझाने का, वो काम कर गया, ऐसा इस सेंटेंस में कहने की कोशिश कर रहा है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का इंग्लिश में मीनिंग होता है समथिंग पर्टिनेंट इज रिलेवेंट एंड ऑन पॉइंट। ठीक है, यानी कि टू द पॉइंट। आप किसी भी चीज़ को कहते हैं ना कि टू द पॉइंट, बिल्कुल कट टू कट है, यानी कि बिल्कुल लाइन में है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग है उचित। तो इसका सिनोनिम्स आपको ऐसा मिलेगा, रिलेवेंट, जर्मेने या सुटेबल। तो जर्मेने आप याद रखिएगा, जर्मेने का मतलब भी उचित होता है, ठीक है, रिलेवेंट, जर्मेने, सुटेबल, तीनों इसका सिनोनिम्स है पर्टिनेंट का। इसका रूट वर्ड में देखिए लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे हमने लिख दिया है लैटिन ओरिजिन, तो हमने सोचा कि यहाँ जब भी रूट वर्ड आपको देंगे तो यहाँ सामने हम यहाँ पर लिख देंगे कि कौन सा ओरिजिन का है, लैटिन है या ग्रीक है या कहीं और का है। तो आपको ये हो सकता है कि आपके लिए यूज़फुल रहे, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। तो पर का मतलब है थ्रू या थ्रू आउट। अब इसको याद रखिए कि पर कहीं भी आया इसका मतलब है थ्रू, यानी कि पूरे इसके दौरान, पूरे सेशन के दौरान। थ्रू मतलब कहते हैं ना, थ्रू आउट द सेशन, तो थ्रू या थ्रू आउट। तो पर का मतलब होता है थ्रू या थ्रू आउट। इसका निमोनिक्स हमने इस तरह से बनाया है, देखिए पर है तो पर्टिनेंट है, तो पर्ट से आप पार्टी याद कर लीजिए, इन ए टेंट, तो पार्टी इन ए टेंट इज सुटेबल। अब चाहे कोई भी पार्टी आप कर रहे हैं तो टेंट में ही वो सही है, तो पार्टी इन ए टेंट इज सुटेबल, तो पर्ट से आप पार्टी याद कर लीजिए, और टेनेंट है तो टेनेंट से आप टेंट याद कर लीजिए, तो पार्टी इन ए टेंट इज सुटेबल। तो इसका सेंटेंस इस तरह से दिया हुआ है, द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ए पर्टिनेंट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज व्हाई इंडिया should continue to have diplomatic relations with such a neighboring country which has chosen to stab us in the back। अब सेंटेंस पूरा पढ़ के ही आपको पूरा समझ में आ गया कि सेंटेंस में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस काफ़ी कॉमन वर्ड है। इसमें कह रहा है कि हमारा जो नेबर है, वो नेबर जो है क्या सही है, मतलब क्या ये उचित सवाल है कि क्यों हम अपने नेबरिंग कंट्री से रिलेशन बना करके रखें जबकि वो बार बार हमारे पीठ पे छुरा भोंकता है। इस तरह का ये सेंटेंस उसमें दिया हुआ था पेपर में। आइए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का इंग्लिश में मीनिंग होता है वेल मीनिंग एंड काइंडली। इसका हिंदी में मीनिंग होता है परोपकारी, यानी कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, परोपकारी है, उसको हम बेनीवोलेंट कहेंगे। उसका सिनोनिम्स कुछ इस तरह से है, काइंड या फिर फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक आप याद रखिए, ये वर्ड आपने कई बार देखा भी होगा, आगे सामने पढ़ा भी होगा, ये वर्ड आपको मालूम भी होगा। फिलैंथ्रोपिक कई बार इसको यूज़ भी किया जाता है। तो काइंड या फिलैंथ्रोपिक दोनों जो है इसका सिनोनिम्स है। इसका रूट वर्ड इस तरह से है, ये भी लैटिन ओरिजिन है। इसका रूट वर्ड है बेनी, तो बेनी का मतलब ही होता है गुड, गुड वेल, तो बेनी का मतलब होता है गुड। आप याद रखिएगा, कहीं बेनी कहीं भी आया तो उसका जो वर्ड है वो अच्छा एक पॉजिटिव वर्ड हो सकता है। बेनी मतलब गुड, वेल। तो इसका नेमोनिक्स है, बेनी का मतलब गुड, वॉल्यूम ऑफ बुक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि बेनी को आपको याद करना ही होगा, क्योंकि बेनी आपको कहीं भी आएगा तो गुड, बेनी का मतलब होगा गुड या वेल। तो इसका नेमोनिक्स भी आप याद रखिएगा कि बेनी का मतलब गुड, और वॉलेंट है तो वॉल का मतलब आप वॉल्यूम ऑफ बुक, में कोई भी अच्छा वॉल्यूम ऑफ बुक आप याद कर लीजिए। बेनी से गुड और वॉल से आप वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, चाहे बुक का वॉल्यूम या किसी नोवेल का वॉल्यूम, आप उसको याद कर लीजिए। बेनी मतलब अच्छा एक वॉल्यूम ऑफ बुक। सेंटेंस इस तरह से दिया हुआ था, टाटा ट्रस्ट आर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ टाटा सन्स, द होल्डिंग एंटिटी illustrates the benevolent philosophies which mandate their entire approach to business। यानी कि टाटा ट्रस्ट जो है एक लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर है टाटा सन्स का,
होल्डिंग द एंटिटी एंड इलस्ट्रेट द बेनिवोलेंट फिलोसफीज, यानी कि जो अच्छा फिलोसफी टाटा सन्स का जो है वो टाटा ट्रस्ट का जो है वो दर्शाता है। मैंडेट द एंटायर अप्रोच ऑफ द बिजनेस, उन्होंने जो अब तक का जो बिजनेस किया है उससे हमको यही लगता है कि टाटा ट्रस्ट जो है, जो कि इस टाटा सन्स का बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर भी है, जिसने शेयर लेके रखा है, उसने उसका एक एंटिटी जो है, मतलब उसका एक अच्छा इंटेंशन है, जिसको हमें पता लगता है कि अभी तक के बिजनेस को देख करके। ठीक है, तो ये सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है। आइए अब नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट का इंग्लिश में मीनिंग होता है एन एक्स्ट्रापोलेशन इज ए काइंड ऑफ लाइक एन एजुकेटेड गेस और ए हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी कि आप कहते हैं ना जी, कोई ज्योतिष है तो वो आपको प्रेडिक्ट कर रहा है आपकी भविष्यवाणी या वही निर्वाण करना, ठीक है, वही वेशन करना। तो आप जैसे कि भविष्यवाणी, तो हिंदी में इसका जो मीनिंग है इसका वही है, भविष्यवाणी करना। ठीक है, सो अभी आप कंफ्यूज मत हो जाइए हिंदी में। तो सिनोनिम्स जो है इसका मतलब होता है फोर्सी या प्रेडिक्ट करना, यानी कि ज्योतिषगिरी करना। तो इसका सिनोनिम्स भी यही मीनिंग है। इसका रूट वर्ड है, देखिए इसमें लिखा हुआ है एक्स। एक्स का मतलब होता है आउट, ये भी लैटिन वर्ड है आउट फ्रॉम। तो आप अगर किसी आप चीज़ को कॉस्मिक, देखिए ज्योतिष विद्या या एक्स्ट्रापोलेशन आप जब भी कहेंगे तो ये प्रेडिक्शन आप जब कहेंगे तो आप इसको एक कॉस्मिक चीज़ से जोड़ सकते हैं। कॉस्मिक चीज़ यानी कि ज्योतिष वगैरह जो है, मतलब आउट ऑफ द अर्थ बात करते हैं कि ऐसा कब होने वाला है या बाद में होने वाला है या ऐसा इस तरह का बातें करते हैं, तो आप उसको आउट या फ्रॉम कर सकते हैं। ये एक रूट वर्ड है। तो ई एक्स जहाँ भी आपका आएगा इसका मतलब भी होता है आउट या फ्रॉम। ठीक है, निमोनिक्स इसका इस तरह से है, एक्स्ट्रा पोलिंग कांट बी एस्टिमेटेड। तो एक्स्ट्रा तो यहाँ लिखा ही हुआ है, ठीक है, वर्ड में, और पोल से आप पोलिंग याद रख लीजिए। अब एक्स्ट्रा पोलिंग होगी कि नहीं होगी पोलिंग ख़त्म होने के बाद, ये कोई जानता नहीं या कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। तो एक्स्ट्रा पोलिंग कांट बी एस्टिमेटेड, इसको आप निमोनिक्स को देख लीजिए, वर्ड को आप रिलेट करके, जब मैं यहाँ से निमोनिक्स को बता रहा हूँ आप वर्ड को इसको रिलेट कीजिए। तो एक्स्ट्रा है, वर्ड में ही लिखा हुआ है, पोल जो है पोलिंग, तो एक्स्ट्रा पोलिंग आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, यानी कि पोलिंग खत्म हो गई उसके बाद लोग आके पोलिंग करेंगे, या एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अगर लोग बूथ में बैठे भी हुए हैं वोट लेने के लिए तो पोलिंग होगी कि नहीं ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद है सेंटेंस इस तरह से दिया हुआ था, एक्स्ट्रापोलेशन फ्रॉम लेबोरेटरी डेटा शोज दैट इवन आफ्टर 1400 years 5% ऑफ ए हाइड्रा पॉपुलेशन केफ्ट इन दिस कंडीशन वुड स्टिल बी अलाइव। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन यानी कि प्रेडिक्ट कर रहा है लेबोरेटरी डेटा कि इवन आफ्टर 1400 years 5% ऑफ द हाइड्रा पॉपुलेशन केप्ट इन दिस कंडीशन, यानी कि हाइड्रा का कोई पॉपुलेशन है। हाइड्रा मतलब जो हाइड्रा का मतलब होता है पानी, यानी कि जल से रिलेटेड। तो पानी का कोई ये है कोई पॉपुलेशन है, कि पानी से रिलेटेड जिस तरह होता है ना हाइड्रा, यानी कि हाइड्रा एमीबा आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो इस तरह की कोई चीज़ उसी तरह से 14 साल से 5% इस तरह की चीज़ जो अभी भी उसी कंडीशन में मौजूद है, ऐसा लेबोरेटरी डेटा कह रहा है, यानी कि प्रेडिक्ट कर रहा है। आइए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है नेचुरली एक्युपाइंग और एसोसिएटेड। हिंदी में मीनिंग होता है सहवर्ती वस्तु, यानी कि कोलेट्रल। ठीक है, यानी कि आप सर्कल मान लीजिए, आप सर्कल जानते हैं, सर्कम सर्कल या को सर्कल, आप अगर मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैं जानता हूँ एसोसिएटेड उसके साथ में। ठीक है, यानी कि दो लाइन आपने खींच लिया, एक ऊपर एक नीचे, तो उसको आप कहेंगे कॉन्कोमिटेंट। ठीक है, इसका निमोनिक्स इस तरह से होता है कॉन का मतलब ही होता है कॉन्कुरेंट, लाइन नेवर मेट। ठीक है, यानी कि एक लाइन ऊपर चल रही है दूसरी लाइन नीचे चल रही है, तो दोनों लाइन अगर पैरेलल होगी तो कभी मीट नहीं करेगी। ठीक है, ऊपर लाइन आपने खींच दिया दूसरा लाइन आपने नीचे खींच दिया, दोनों लाइन बराबर चलेगी तो कभी मीट नहीं करेगी। तो कॉन का मतलब होता है कॉन्कुरेंट, लाइन नेवर मेट। ये निमोनिक्स आप याद रखिए क्योंकि यहाँ कॉन सामने ही लिखा हुआ है वर्ड के। सेंटेंस इस तरह से था, द ग्रुप हैव चूजन टू कंडक्ट बिजनेस इन सेक्टर्स concomitant with the nation's priorities and achieving inclusive growth for the society। यानी कि ग्रुप यहाँ पे वही है, टाटा ट्रस्ट के बारे में बात कर रहा है, वो सेम एडिटोरियल से लिया हुआ है जहाँ पे ये सेंटेंस में ये वर्ड यूज़ हुआ था। तो द ग्रुप हैव चूजन टू कंडक्ट बिजनेस इन सेक्टर्स concomitant with the nation's priority and achieving inclusive growth for the society। यानी कि ग्रुप ने ऐसा बिजनेस चूज़ किया और सहवर्ती ऐसी चीज़ें चूज़ की जो कि नेशन के लिए है या नेशन की प्रायोरिटी को देख कर किया है उन्होंने। और टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि नेशंस की जो उन्नति है और उसकी जो नेशंस ताकि आगे बढ़े और सोसाइटी को ताकि फ़ायदा हो, इस तरह से ग्रुप ने अपना बिजनेस को सेट किया।
अपनी जो सारे बिजनेस हैं उसको इस तरह से सेट किया। यह इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है। राइट फ्रेंड, अब नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड है लिटोरल। लिटोरल का मतलब होता है इंग्लिश में एनीथिंग लिटोरल हैज़ टू डू विथ ए कोस्ट और शोर, यानी कि समुद्री तट से रिलेटेड। ठीक है, ये वर्ड हमने यूज़ किया। ये वर्ड ऐसे हिंदी तो इसका मीनिंग तट है, यानी कि सिंपल सा है, लेकिन ये वर्ड कहीं भी आपको यूज़ देखने को मिल सकता है, इसीलिए हमने इसको ले उठा लिया है लिटोरल। इसका सिनोनिम्स होता है कोस्टल। अगेन कोस्टल जो है काफ़ी सिंपल वर्ड है, इसीलिए हमने इसका और सिनोनिम्स नहीं लिखा है, कोस्टल है। ठीक है, इसका निमोनिक्स है लाइट, तो आप इसका निमोनिक्स इस तरह से याद कीजिए। तो लिट है तो लिट से आप लाइट याद कीजिए, और लिट लाइट ऑन द कोस्टल, तो कोस्टल से आप ओरल शोर याद कीजिए। ठीक है, ओरल तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो ओरल से आप कोस्टल याद कीजिए, तो लाइट ऑन द कोस्टल शोर। तो लिट है तो लिट से आप लाइट याद कीजिए, ओरल है तो कोस्टल याद कीजिए, लिटोरल तो लाइट ऑन द कोस्टल शोर। ठीक है, तो ओरल से आपको कोस्टल याद आना चाहिए, तो लाइट ऑन द कोस्टल शोर। तो लाइट कोस्टल में भी कभी कभी आपको लाइट देखने को मिल सकती है, कभी कभी टावर होता है, तो उससे आप याद कर लीजिएगा, लाइट ऑन द कोस्टल शोर। सेंटेंस इस तरह से है, पार्टीशन क्लिव्ड द लिटोरल नयावटी कम्युनिटी नवायटी कम्युनिटी ऑफ भटकल फ्रॉम देयर कीन इन कराची। ठीक है, ये कोई कम्युनिटी है। अब क्लिव्ड का मतलब क्या है फ्रेंड? क्लिव्ड का मतलब है अलग करना। ठीक है, तो जब पार्टीशन हुआ था दो देशों के बीच में, या फिर जब एक हिंदुस्तान था, तो वो जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन लिटोरल द नयावटी कम्युनिटी ऑफ द भटकल फ्रॉम देयर किन इन कराची। किन का मतलब भी वही होता है, मतलब जो उनके साथीदार हैं जो कि कराची में रहते थे और इधर रहते थे, दोनों मतलब अलग अलग हो गए थे। ठीक है, पार्टीशन के बाद नयावटी कम्युनिटी के लोग, और भटकल यानी कि भटकल भी उसी तरह का जगह है, अभी कम्युनिटी है वहीं पे। ठीक है, ये एक सेंटेंस उसमें दिया हुआ था। आइए आप नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परसुएशन। परसुएशन, तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग समवन और ऑफ बीइंग परसुएटेड टू डू और बिलीव समथिंग। ठीक है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग समवन और बीइंग परसुएटेड टू डू और बिलीव समथिंग, यानी कि धारणा किसी के बारे में। आप देखिए, आप जब कहते हैं कि आई एम परस्यूइंग ए कोर्स, आई एम परस्यूइंग इंजीनियरिंग, आई एम परस्यूइंग डॉक्टर, आई एम परस्यूइंग मेडिकल। ठीक है, इस तरह से जब आप कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक धारणा बना रहे हैं, आप करने जा रहे हैं, आप करेंगे, आप कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स होता है एनकरेजमेंट, अर्जिंग। ठीक है, एनकरेजमेंट का मतलब भी वही होता है, परसुएशन या फिर अर्जिंग। ठीक है, इसका निमोनिक्स हमने इस तरह से बनाया है। देखिए, पर है तो इसको हमने द पर्सन लिख दिया। ठीक है, अब सुजैन तो आप जानते होंगे, ऋतिक की वाइफ हुआ करती थी, अभी उनका डिवोर्स हो गया, तो ऐसा हमने लिखा है द पर्सन थिंक्स सुजैन इज़ गुड लुकिंग। ठीक है, कोई भी पर्सन है जिसको लगता है कि सुजैन इज़ गुड लुकिंग, हालांकि वो गुड लुकिंग है, तो इसको हमने एज अ निमोनिक्स यूज़ किया है। ठीक है, द पर्सन थिंक्स सुजैन इज़ गुड लुकिंग, तो सुजैन से आप सुजैन याद कीजिए और पर से आप पर्सन याद कीजिए। द पर्सन थिंक सुजैन इज़ गुड लुकिंग, तो पर से आप पर्सन याद कीजिए और सुजैन से आप सुसैन से आप सुजैन याद कीजिए। ठीक है, तो आपको याद आ जाना चाहिए, सुसैन का मतलब सुजैन और पर का मतलब पर्सन। ठीक है, तो सेंटेंस जो है इस तरह से था, शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमेन ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन इन भटकल हु हैज़ consented albeit reluctantly and with much persuasion to talk about her experiences of living in India। अब यहाँ consented का मतलब क्या है फ्रेंड? consented का मतलब होता है मंजूरी या मर्जी। ठीक है, और reluctantly का मतलब अनिच्छा। ठीक है, अनिच्छा से आप कह सकते हैं। So she is one of the few women of Pakistani citizenship in Bhatkal community और Bhatkal who has consented albeit reluctantly and with much persuasion to talk about experiences। मतलब वो उन्होंने इंडिया के बारे में जो है अपना जो है एक्सपीरियंस जो है उन्होंने रखा है। एक पाकिस्तानी सिटीजनशिप वोमेन के बारे में यहाँ बात कर रहा है जो कि भटकल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। इस तरह का एक सेंटेंस उसमें दिया हुआ था। कंसेंट्रेट का मीनिंग में हमने आपको बताया और रिलेक्टेंट का मीनिंग में हमने आपको यहाँ बता दिया। परसुएशन यहाँ तो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है धारणा। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिव्यूलेट्स। रिव्यूलेट का मतलब इंग्लिश में मीनिंग होता है नेचुरल बॉडी ऑफ रनिंग वाटर स्मॉलर देन ए रिवर, यानी कि धार
किसी चीज़ की धार निकल रही है, अब वो धार कैसी भी हो सकती है, यानी कि छोटी सी नहर भी हो सकती है। अब वो एक धार जैसे अब निकलते हैं ना, पानी की एक धार, उसको आप कह सकते हैं रिव्यूलेट। तो इसका सिनोनिम्स होता है स्ट्रीम और रनल, ठीक है, या टनल होगा यहाँ पे, ठीक है। अब रनल यहाँ पे आप मुझे भी चेक करना पड़ेगा, रनल, ठीक है। तो स्ट्रीम या फिर आप इसको टनल भी कह सकते हैं, ठीक है, किसी तरह के पानी की टनल, ठीक है। निमोनिक्स यहाँ पे ऐसा हो सकता है, निमोनिक्स रिवर, तो आप यहाँ पे रिवर से रिव्यू याद कर सकते हैं। जो रिव्यू यहाँ लिखा हुआ तो इसको आप रिवर याद कीजिए, और लेट्स जो है उसको आउटलेट याद कीजिए। तो रिवर से आप रिव्यू से आप रिवर याद कीजिए, और लेट से आप आउटलेट याद कीजिए, यानी कि रिवर आउटलेट। तो रिवर का आउटलेट से आप कोई भी धार या कोई नहर टाइप का निकलता है या कोई टनल टाइप का वहाँ से निकलता है। तो यहाँ भी ये वर्ड जो है उसी टाइप का वर्ड है, टनल, ठीक है। आप उसको टनल ही लीजिए, ठीक है। बाद में मैं आपको नेक्स्ट वर्ड में इसको आपको क्लियर यहाँ कर दूंगा। नीचे यहाँ जो सेंटेंस इस तरह का दिया हुआ था उसमें मच ऑफ द भटकल, देखिए आगे अगेन उसी तरह का, उसी आर्टिकल से ये वर्ड लिया हुआ है। मच ऑफ द भटकल wakes up to the first prayers when the air is still cool and a slight mist hangs around the distant mountains and on small rivulets that make their way lazily to the sea। मतलब भटकल की ज़िंदगी के बारे में कह रहा है कि वो किस तरह से अपनी सुबह की जो प्रार्थना शुरू करते हैं, जब हवा में ताजगी रहती है, ठंडक रहती है, और मिस्ट स्लाइट मिस्ट हैंग्स अराउंड द डिस्टेंट माउंटेन, यानी कि डिस्टेंट मतलब यानी कि दूर पर्वत, डिस्टेंट का मतलब दूर, ठीक है। तो डिस्टेंट माउंटेन एंड ऑन ए स्मॉल रिव्यूलेट, और छोटी सी धार बहती है। मतलब एक अच्छा एक सिचुएशन, मतलब एक सीनरी टाइप का वहाँ पे क्रिएट किया है, किस तरह से भटकल के लोग जो हैं अपनी सराउंडिंग्स में जो है अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, किस तरह से उनका जो है लाइफ चलता है। तो उसी सेंटेंस में ये वर्ड यूज़ किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट वर्ड को चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्मैटरिंग। स्मैटरिंग यहाँ पे जो वर्ड है इसमें लिया गया है क्योंकि इसमें मैटरिंग वर्ड है, तो ये वर्ड आपको कहीं कंफ्यूज ना कर दे, इसीलिए हमने ये वर्ड इसको यहाँ पे यूज़ कर दिया है। तो स्मैटरिंग का इंग्लिश में मीनिंग होता है स्लाइट सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज और सब्जेक्ट, यानी कि आपको थोड़ा मोड़ा ज्ञान है किसी भी चीज़ के बारे में, या ऊपरी ज्ञान है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में किसी को बोल रहे हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, यानी कि ऊपरी ज्ञान, ठीक है। ऊपर से क्या आप ऊपर आप जानते हैं किसी चीज़ के बारे में, यानी कि आपको डीप नॉलेज किसी चीज़ के बारे में नहीं है। तो इसका सिनोनिम्स आप दो वर्ड हैं, दोनों वर्ड नए वर्ड आपके लिए हो सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। पहला वर्ड है मोडिकम, दूसरा है सूपकॉर्न, ठीक है। मोडिकम और सूपकॉर्न दोनों का वर्ड जो है इसका मतलब है ऊपरी ज्ञान। तो मोडिकम का मतलब होता भी है, मोडिकम का भी मतलब होता है ऊपरी ज्ञान, या आप डीपली कुछ नहीं जानते हैं, या फिर सूपकॉर्न, ठीक है। सूपकॉर्न का मतलब भी वही होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में डीपली नहीं जानते हैं। इसका निमोनिक्स इस तरह से हमने बनाया है, देखिए स्मैटरिंग है, ठीक है। तो इससे आप इस तरह से बना लीजिए, इस मैटरिंग से इस बना लीजिए, इस मैटर में ज्ञान कम है। तो मैटर तो यहाँ लिखा ही हुआ है, अब एस से आप इस बना लीजिए, इस मैटर में ज्ञान कम है। तो मैटर जब भी आपको मिलेगा मैटरिंग, तो इस मैटर में आप याद कर लीजिए कि इस मैटर में आपका ज्ञान कम है, किसी भी मैटर में है, इस मैटर में आपका ज्ञान कम है, तो उसको आप इस मैटरिंग कहेंगे, ठीक है। ये आपका निमोनिक्स से, बस आपको याद हो जाना चाहिए। इसका सेंटेंस इस तरह से था, अगेन वही भटकल कम्युनिटी के ऊपर है, नयावटी कम्युनिटी। तो नवायटी कम्युनिटी एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो नवायटी, द लैंग्वेज इज एविडेंस ऑफ देयर रूट, इट साउंड्स लाइक पर्शियन एंड उर्दू विथ स्मैटरिंग्स ऑफ मराठी एंड कोंकणी, यानी कि उनका जो नवायटी जो कम्युनिटी है उनके लैंग्वेज के बारे में बता रहा है कि उनका जो रूट है, जो एविडेंस ऑफ रूट है, यानी कि जब रूट वर्ड हम बात करते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। देखिए इसका रूट वर्ड नहीं है तो हमने यहाँ नहीं लिखा है। तो रूट जब बात करते हैं तो उनका जो लैंग्वेज है उसका रूट जो है वो साउंड्स लाइक पर्शियन, पर्शियन एक भाषा है, उर्दू भी एक भाषा है, मराठी और कोंकणी, मतलब ये सारे वर्ड जो हैं इस तरह के हैं। और इसमें ऊपरी मतलब विथ स्मैटरिंग, मतलब ऊपरी जो है, कभी कभी इसमें मराठी और कोंकणी का जो ऊपरी जो लैंग्वेज का जो कुछ वर्ड है या कुछ प्रोनाउंसिएशन है वो भी इस नवायटी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक सेंटेंस का ये सेंस है हिंदी में। आइए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है मेक हैपन सूनर और बी अकम्प्लिश्ड मोर क्विकली, एन एक्शन और प्रोसेस, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज़ को जल्दी जल्दी करना, हिंदी में मीनिंग होता है, सिंपल सेंस में समझिए कि किसी भी चीज़ को जल्दी करना, सून करना, ठीक है, या फिर शीघ्र करना। इसका सिनोनिम्स होता है हरी, क्विक, ठीक है।
इसका निमोनिक्स होता है, आपने वन में बनाया था कि एक्सपर्ट इन क्विक डेटिंग। ठीक है, कोई भी एक्सपर्ट है तो जो कि डेट करने में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी दिखाता है तो उसको आप एक्सपर्ट ही कहेंगे। तो एक्सपर्ट तो यहाँ लिखा ही हुआ EXP या DIT से आप डेट बना ली, तो कोई भी आदमी है जो डेट करने में बहुत ज़्यादा मतलब क्विक है तो एक्सपर्ट इन डेटिंग। ठीक है, तो एक्सपर्ट इन डेटिंग कोई होगा तो उसको आप बहुत ज़्यादा क्विक ही कहेंगे या शीघ्र ही कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का है सेंटेंस, इस तरह से दिया हुआ था, Elias has approached the High Court to quash the case and expedite the process that would make his wife Indian। ठीक है, इलियास जो है कोई एक आदमी है, अप्रोच द हाई कोर्ट टू क्वैश द केस, मतलब केस को बंद करने या केस को खारिज करने के लिए, तो एक्सपेटाइट द प्रोसेस। ठीक है, तो जो प्रोसेस कुछ चल रहा था उसकी वाइफ को इंडियन बनाने के लिए। ठीक है, तो इलियास जो है हाई कोर्ट गया उस प्रोसेस को खारिज करने के लिए, टू कैश द केस, तो प्रोसेस को खारिज करने के लिए जो उसकी वाइफ को इंडियन साबित करेगा वो या इंडियन घोषित करेगा। ठीक है, वो इलियास कोई आदमी है। तो फ्रेंड ये लास्ट वर्ड था। ठीक है, आज के लिए 12 वर्ड हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि डेली के जो वर्ड्स हैं वो आपको उस दिन के पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के ऊपर डिपेंड करेंगे। आप रोज़ मैं आपके साथ वर्ड्स डिस्कस करूंगा और सारे के सारे वर्ड हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे भी कह सकते हैं इसको सब्सक्राइब करने के लिए। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स ये जो चैनल है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी वर्ड मैं डिस्कस करूंगा वो या तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन या क्लोज टेस्ट आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप नीचे कमेंट्स ज़रूर दीजिए अगर आपको लगता है कि मुझे इस वीडियो को किसी तरह से अपडेट करना चाहिए या आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है, तो आप उसको आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता चल पाए कि किस तरह का अपडेट्स आपको चाहिए या किस तरह की हेल्प आपको मुझसे चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राइट फ्रेंड, सो थैंक यू, गुड डे।